जय हिंद दोस्तों। आज देखिए मेरे भाई, पोक्सो क्या है, कब आया, कब लागू हुआ, इसके अंतर्गत कौन सी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। चलिए मेरे भाई देखते हैं पोक्सो है क्या। पोक्सो जैसे बच्चियों के साथ मतलब छेड़छाड़ होता है, उनके साथ जो गलत होता है उनके लिए पोक्सो आया था। पोक्सो पारित कब हुआ था? ये संसद भवन में पारित हुआ था 19 जून 2012 को। लागू कब हुआ? 15 नवंबर 2012 को मैंने हाल रखा है। इसके बाद फिर कोई भी अधिनियम हो, उसकी जो पहली धारा होती है उसका होता है संक्षिप्त नाम, उसकी धारा सेकंड क्या होती है? परिभाषा। ठीक, इसकी जो धारा 2D है, इसके अंदर है कि बालक की परिभाषा। बालक कौन है? जो भी 18 वर्ष से कम उम्र की हो, उम्र का बच्चा हो, बच्ची हो, उसके अंदर तक बालक की परिभाषा दी गई है। धारा 2D1 अश्लील सामग्री, मतलब कोई गलत फोटो रखते हैं, गलत वीडियो रखते हैं, इसके अंतर्गत दिया गया है। धारा 3 क्या है? प्रवेशन लैंगिक हमला। यदि आप किसी बालक बालिका के प्राइवेट पार्ट में यदि प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं, इसके अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। धारा 4, इसके लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। ये आसाराम बापू इसी के चक्कर में इनके ऊपर पोक्सो लगा है। ठीक, धारा 4 क्या है बता दिया कि अगर प्रवेशन लैंगिक हमला को अगर आपके ऊपर पोक्सो लगता है तो कम से कम 10 साल की सजा। ठीक, अगर लड़की अगर 16 साल की है, बालक हो बालिका हो, अगर 16 साल से कम है तो 20 साल का कारावास। ठीक, धारा 5 क्या कहती है? गुरुतर लैंगिक हमला, मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे 4-6 लोग हैं, अगर वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं तो सबको 20 साल की कम से कम सजा होगी। ये रहा धारा 7, लैंगिक हमला का प्रयास, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को पकड़ा किसी ने, फिर उसने कोशिश की और वह वहाँ से बच के भाग गया, लड़का हो या लड़की भाग गया, तो आपके ऊपर अगर आरोप साबित हो गया, अगर उसके ऊपर आरोप साबित हो गया कि ऐसा किया था उसने, तो कम से कम उसे 3 से 5 वर्ष का सजा होगी। धारा 13 क्या कहता है? अश्लील प्रयोजक के लिए बालक का प्रयोग, मतलब कोई अगर ऐसा कहता है कि बालक को अपनी निकट मतलब बुलाता है, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष की सजा। धारा 15, ये पोर्नोग्राफी से अंतर्गत आता है, जो बालकों के लिए जो बच्चों की पोर्नोग्राफी अपने फोन में रखते हैं, अगर पहली बार पकड़ा गए तो 5 वर्ष का सजा, 3 से 5 वर्ष का कारावास। सेकंड बार, दूसरी बार 10 वर्ष की सजा, 5 से 7 वर्ष का कारावास, 10,000 का जुर्माना, 5 से 7 वर्ष का कारावास। धारा 19 क्या है? अपराधी की रिपोर्ट के अंतर्गत, अपराधी की रिपोर्ट की बात की गई है। अपराधी रिपोर्ट कहाँ करेगा? ठीक, धारा 20, जैसे कोई भी सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो या होटल हो, अगर वो जानता है कि यहाँ ये काम होता है, पोर्नोग्राफी हो गया या मतलब कुछ गलत होता है, अगर वो सूचित नहीं करता प्रशासन को, ये धारा 20 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत वो सभी इन्वॉल्व होंगे, वो सभी दोषी माने जाएंगे। धारा 22, किसी व्यक्ति पर झूठा केस। अब ऐसा भी नहीं है यार कि किसी व्यक्ति पर झूठा या किसी होटल पर झूठा केस लगा दें कि हाँ यहाँ ऐसा होता है। अगर नहीं हुआ तो जो केस करेगा उसको कम से कम 6 माह की सजा होगी। दूसरी बात, 6 महीने की सजा तो होगी ही, फिर सजा काटने के बाद फिर दोबारा सजा काटने लायक बचते भी नहीं है वो, क्योंकि ये भारत है। समझ सकते मैं क्या कहना चाहता हूँ। धारा 7 क्या है? धारा 24, बालकों के बयान का दर्ज करना है, मतलब बालक के बयान ही दर्ज किए जाएंगे, कोई दूसरा उस पर बयान नहीं करेगा। ठीक, धारा 25, और वो भी मजिस्ट्रेट के सामने होगा, ऐसा नहीं कोई पुलिस आके बयान दर्ज कर लेगी पोक्सो में, नहीं तो जो ऐसा काम करते हैं काफ़ी बड़े लेवल के होते हैं, पुलिस को खरीद लेंगे।
धारा 27 बालक का चिकित्सा कराना। धारा 26 क्या कहता है, विशेष न्यायालय का गठन। इसके लिए अलग से कोर्ट, मतलब इसके लिए एक अलग से न्यायालय की व्यवस्था, मतलब एक होता है ना कि हाँ ये सेपरेट है, इसी के लिए पोक्सो के अंतर्गत ये न्यायालय आता है। धारा 32 क्या है, लोक नियोजन, लोक अभियोजन। जैसे कि कोर्ट वोट होता है, ठीक, कौन होगा इसके अंतर्गत, कौन देखेगा। देखते हैं धारा नंबर 33 शक्तियों की प्रक्रिया। मतलब इसके अंतर्गत जो शक्तियाँ मिलती हैं, कौन कौन शक्तियाँ, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है। फिर धारा 35 क्या कहता है, समय अवधि। इसका एक निश्चित टेन्योर है, मतलब एक निश्चित समय है, इसके अंतर्गत इसको खत्म करना। ऐसा नहीं है कि ले तारीख दे तारीख, ले तारीख दे तारीख, खींचे जा रहे हो आप। पता लगा कि कोई पीड़ित किसी के ऊपर कांडाज हुआ, आप उसको खींच के ले जाएंगे, उसमें सजा ही 10 साल की होती है, आप उस सजा को दिलाते 10 साल लगा दो। ऐसा भी होता है, इसके बाद पैसा होता है, ऐसा भी कर देते हैं अपना, भाई कोर्ट पे दे तारीख आ रही है। धारा 36 बच्चे जो भी बच्चे हैं, मतलब जिसके साथ एक गलत हुआ है, उसको जब बयान देगा कोर्ट में, जब मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसको अपराधी से दूर रखा जाएगा। अपराधी उसके सामने नहीं होंगे, अपराधी उसके पास नहीं होगा। धारा 36 और यह जो है, जब बयान लिया जाएगा तो एक बंद कमरे में, ऐसा नहीं कि बयान चलो तुम खुले में ले लो, या कुछ मतलब थाने में बुला के ले लो, हाँ थाने के सबके सामने बयान दो तुम, नहीं, एक पुलिस अधिकारी जो भी होंगे, बंद कमरे में उसका बयान लिया जाएगा। धारा 43 और यह जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, 43 के अंदर कहा गया है। लेकिन ये बात इसमें भी है, जागरूकता को आप प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ यह हुआ है उसका, उसे देखते हो आप ऑफिशियली उसका नाम नहीं अनाउंस करते हैं, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार उसकी छवि तो और ही समाज में गंदी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, नहीं तो लोगों के अंदर जानेंगे कैसे कि है क्या, सजा क्या होती है, डर कैसे आएगा, ये भी जरूरी है। फिर धारा 44 क्या है, मॉनिटरिंग, पीछे का। धारा 45 क्या है, नियम बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार की होती है। ऐसा नहीं, इस पोक्सो के अंतर्गत हर राज्य का अपना अपना नियम होता है, इसके ऊपर जो नियम कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी। मतलब यह है, समझो संघ सूची का विषय है, राज्य सरकार इस पर कोई नियम कानून नहीं बनाती है, ठीक। जय हिंद मेरे भाई। अब बताना कि वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, जय भारत।